हेलो गाइस, अरुमा सेनपाई के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं तुम्हारी पॉजिटिव रिक्वेस्ट की वजह से अम्ब्रेला एकेडमी के एक और वीडियो बना रहा हूं। एंड उसमें मैं सीज़न 3 की एंडिंग प्लस सीज़न 4 से रिलेटेड जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अम्ब्रेला एकेडमी का सीज़न 4 की रिलीज़ डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है एंड नेटफ्लिक्स ने भी उसको ग्रीन लाइट नहीं दिया, लेकिन ये नेक्स्ट वीक में चेंज हो जाएगा क्योंकि सीज़न 3 को ऐसा प्लॉट ट्विस्ट देकर एंड किया गया है जो फैंस को कंफ्यूज कर रहा है। प्लस नेटफ्लिक्स के टॉप चार्ट्स में अम्ब्रेला एकेडमी का सीज़न 3 नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम। सीज़न 1 और सीज़न 2 में 1 साल का गैप था एंड सीज़न 2 और सीज़न 3 में 2 साल का, बट ये कोरोना की वजह से हुआ था। लेकिन अब की बार सीज़न 4 नेक्स्ट ईयर के एंड तक अज्यूम कर सकते हो कि तुम आ जाएगा शो पे। सीज़न 4 की स्टोरी के बारे में बात करें तो सीज़न 3 के एंड में यूनिवर्स रीसेट हो जाता है और अम्ब्रेला एकेडमी की पावर्स चली जाती है। स्लोन मिसिंग है एंड हारग्रीव्स की वाइफ फिर से जिंदा हो चुकी है जो सीज़न 3 तक चांद पर थी, और हारग्रीव्स का प्रोजेक्ट ओब्लिवियन वाला प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। प्लस इस न्यू टाइमलाइन में 2 बैन एग्जिस्ट करते हैं, एक अम्ब्रेला एकेडमी वाला और एक स्पैरो एकेडमी वाला। हारग्रीव्स का जो प्रोजेक्ट ओब्लिवियन था वो सीज़न 1 में ही स्टार्ट हो चुका था ताकि वो अपनी वाइफ को रेजरेक्ट कर सके। एंड हारग्रीव्स को होटल ओब्लिवियन के अंदर जो मशीन थी उसको वो अच्छे से यूज़ करना आता था और ये भी पता था कि मशीन को कौन सा एनर्जी सोर्स चाहिए। अम्ब्रेला एकेडमी की सारी मदर्स के अंदर जो येलो डस्ट एंटर करी थी वही इस मशीन का एनर्जी सोर्स था, जिसकी वजह से हारग्रीव्स ने अम्ब्रेला एकेडमी और स्पैरो एकेडमी क्रिएट करी थी और उन्हें ट्रेन किया था ताकि वो होटल ओब्लिवियन के अंदर जाके यूनिवर्स को रीसेट कर सके। लेकिन ओरिजिनल हारग्रीव्स का ये प्लान फेल हो जाता है, बट न्यू टाइमलाइन वाला हारग्रीव्स अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाता है। एंड उसके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने की वजह से अम्ब्रेला एकेडमी अब पावरलेस हो चुकी है एंड लूथर से उसकी वाइफ भी छीन ली गई है। और इसका प्रॉपर रीज़न के बारे में बात करें तो जब हारग्रीव्स उनके अंदर से येलो डस्ट निकाल रहा था तो हो सकता है कि वो डस्ट खत्म हो जाने की वजह से अम्ब्रेला एकेडमी के पास इस न्यू टाइमलाइन में पावर्स नहीं है, जिसका तुम एग्जांपल ले सकते हो सुपरमैन एंड लोइस के लेटेस्ट एपिसोड से, जहां पर सुपरमैन के सोलर सेल्स एब्जॉर्ब होने की वजह से उसके पावर्स चली जाती है एंड वो पावरलेस हो जाता है। एंड यू नो व्हाट आई मीन, राइट? एंड ये स्टोरी लाइन प्रोबेबली सीज़न 4 में कंटिन्यू होगी, जहाँ पर अम्ब्रेला एकेडमी सीज़न 4 में अपनी पावर्स को ढूंढने के लिए क्रेव करेंगे। बेशक उन्हें अभी तो ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी पावर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट बाद में जब उनको रियलाइज़ होगा कि उनकी पावर्स की क्या इंपॉर्टेंस है तो वो फिर से अपनी पावर्स को ढूंढने के लिए हारग्रीव्स के पास जाएंगे और उसी येलो डस्ट के बारे में ढूंढने की ट्राई करेंगे एंड हमें शायद उसका ओरिजिन भी पता चलेगा। हारग्रीव्स बताएगा कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। एंड जो मुझे लग रहा है कि हारग्रीव्स सीज़न 4 का विलन भी हो सकता है क्योंकि इस न्यू टाइमलाइन में उसके पास सब कुछ है, उसकी बड़ी सी कंपनी एंड उसकी वाइफ एबिगेल भी जिंदा हो चुकी है, तो उसने इस वाली न्यू टाइमलाइन में अम्ब्रेला एकेडमी क्रिएट ही नहीं करी होगी, तो वो क्यों उनकी हेल्प करेगा। हारग्रीव्स एक एलियन है एंड अम्ब्रेला एकेडमी को ये पता चल गया है, तो शायद हमें नेक्स्ट सीज़न हारग्रीव्स की बैक स्टोरी भी पता चलेगी कि उसका क्या पास्ट है, वो कहाँ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये है कि वो स्लोन कहाँ पर है, तो ये डिफरेंट स्टोरी लाइन क्रिएट हो सकती है सीज़न 4 में, जहाँ पर लूथर अपनी वाइफ स्लोन को ढूंढने के लिए प्राइवेट जर्नी पर निकल जाएगा। एंड देखो, मेरे ख्याल से जो मैंने कमेंट्स में तुम्हें बताया था कि स्लोन अम्ब्रेला एकेडमी की ओरिजिनल मेंबर नहीं थी बट बैन था, इसलिए वो स्लोन वैनिश हो गई, लेकिन बैन नहीं हुआ वैनिश। या फिर ये भी हो सकता है कि स्लोन फिर से यूनिवर्स रिबूट होने की वजह से उसका एक अल्टरनेट वर्जन इस न्यू टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है जो कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है और उसे लूथर के बारे में पता भी नहीं होगा। और तुम्हें एक दूसरी रेडिट थ्योरी बताता हूँ कि लूथर को दोबारा जिंदा करने के लिए हारग्रीव्स को स्लोन का सेक्रीफाइस देना पड़ा एंड ये चीज़ ज़्यादा सूट करती है क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो हारग्रीव्स ने फालतू में क्लाउस पर ट्रेनिंग नहीं करी थी, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसकी वजह से हारग्रीव्स ने आफ्टर लाइफ के बारे में स्टडी किया था ताकि वो वहाँ के रूल्स को समझ सके। एंड क्योंकि उसने एलिसन के साथ एग्रीमेंट किया था कि उसके वो हस्बैंड और डॉटर को वापस ले आए एक ही टाइमलाइन में, तो हारग्रीव्स ने अपना डेटा यूज़ करके रे और क्लेयर को रेजरेक्ट कर दिया एलिसन के एग्रीमेंट की वजह से, एंड वो भी डिफरेंट टाइम पीरियड से उनको एक न्यू टाइमलाइन में डाल दिया। एंड ये रीज़न हो सकता है कि उसने लूथर को ज़िंदा करने के लिए उसको स्लोन का सेक्रीफाइस देना पड़ा, लाइफ फॉर अ लाइफ। और मेरे ख्याल से एलिसन के पास अभी भी उसकी पावर्स हैं क्योंकि उसके अंदर से येलो डस्ट को दिखाया नहीं गया निकालते हुए, एंड उसके पास अभी भी अपनी येलो डस्ट है, तो इसका मतलब उसके पास अभी भी अपनी पावर्स है जिसको वो ओवर पावर्ड हो चुकी है। बैन के इस न्यू टाइमलाइन के बारे में बात करें तो हमने मिड क्रेडिट सीन में देखा था कि अम्ब्रेला एकेडमी वाला बैन वो जिंदा हो चुका है जो कोरियन ट्रेन पर ट्रैवल कर रहा है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो ये ट्रेन वही ट्रेन है जहाँ पर बैन के पेरेंट्स सीज़न 3 में 2 कोरियन स्टूडेंट्स को देखा था हमने जो टीनेजर प्रेग्नेंट हो गई थी, एंड वो और कोई नहीं बैन के पेरेंट्स थे, एंड बैन भी उसी सेम ट्रेन पर है। एंड अब इस यूनिवर्स में 2 बैन एग्जिस्ट करते हैं। हारग्रीव्स ने प्रोबेबली अम्ब्रेला एकेडमी वाले बैन को रेजरेक्ट किया होगा जिसमें उसने लूथर और बैन को रेजरेक्ट कर दिया
लिया होगा क्लाउस की डेटा की वजह से, बट अनोइंगली उसने स्पैरो अकेडमी वाले बैन को भी रेजरेक्ट कर दिया क्योंकि वो ओरिजिनली अम्ब्रेला अकेडमी का मेंबर था। एंड अब क्योंकि यूनिवर्स में 2 बैन एग्जिस्ट करते हैं, उसके 2 वर्जन्स हैं, तो यूनिवर्स ही हैंडल नहीं कर पाएगा और फिर से एक अपोकलिप्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसको रोकने के लिए अम्ब्रेला अकेडमी के सारे मेंबर्स इकट्ठा होंगे, लेकिन उनके पास अपनी पावर्स नहीं है। तो वो हारग्रीव्स के पास जाएंगे इसके आंसर्स के लिए और सीज़न 4 की स्टोरी लाइन आगे कंटिन्यू होगी। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।